नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं नवरात्र में हमें कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले कन्याओं को निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। आने पर उनके चरणों को आप अपने हाथ से स्वयं धुलें। उसके बाद पोंछकर आलता रंग लगाइए। आसन पर बिठालकर उन्हें कुमकुम चंदन का तिलक करिए। उसके बाद स्वयं भोजन परसकर खिलाइए। भोजन में हलवा, पूड़ी, चना, कच्चा नारियल जरूर होना चाहिए और फल। फल आप कोई भी रख सकते हैं, केला, सेब, अनार, कुछ भी हो। तो आप उनको प्रेम पूर्वक भोजन कराइए। भोजन करने के बाद आप उन्हें उनके हाथों में दक्षिणा, फल और अक्षत जरूर दें। अक्षत को चरण छूकर आप अपने सर पर आशीर्वाद के रूप में लें। उसके बाद चरण छूकर उन्हें प्रणाम करें और अंत में दुर्गा माँ का जयकारा जरूर लगाएं। इस तरीके से आप नवरात्र में नौकन्याओं को बुलाकर, और साथ में एक बटुक महाराज जी जरूर होना चाहिए। अगर एक लंगूर होता है तो उसको भी भोजन कराना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में विधान है कि 9 कन्याओं के साथ एक बटुक महाराज जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रेम पूर्वक दुर्गा माता को भोजन कराइए। अगर आपको कन्या ना मिले तो आप 9 जगह थाली में भोजन निकाल कर सारी सामग्री को दुर्गा माता के सामने रख दीजिए। उसके बाद जल से मंडन कर कर इस तरीके से आप भाव बनाइए कि हम कन्याओं को भोजन करा रहे हैं, माँ दुर्गा स्वयं आकर प्रसाद को ग्रहण कर रही हैं। इस तरीके से आप भोजन उनको भी करा सकती हैं। बाद में सारी सामग्री को इकट्ठा करके आप गौ माता को खिला दीजिए, क्योंकि गौ माता में भी समस्त देवी देवताओं का वास होता है। जो कन्याओं को हम भोजन कराते हैं उनकी उम्र जो है वह 2 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर ही होनी चाहिए, क्योंकि ताकि वह भोजन कर सकें। नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। तो जो भी 9 दिन का व्रत रहता हो या जो 9 दिन का व्रत नहीं रहता हो, वो भी चाहे तो प्रेम पूर्वक कन्या भोजन करा सकते हैं। अगर आपको कन्या ना मिले तो आप एक कन्या को भी भोजन करा सकते हैं, या 2 कन्या या 3 कन्या या 5 कन्या, जो भी उपलब्ध हो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन कराइए। कन्याओं का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कन्याओं का घर में आना माँ दुर्गा का साक्षात रूप होती है। कन्या में माँ दुर्गा का रूप होता है, इसलिए इन्हें अपने घर में जरूर बुलाना चाहिए। कन्या भोजन हमेशा अष्टमी या नवमी को कराना चाहिए और 12 बजे से पहले ही भोजन करा देना चाहिए। हमेशा भोजन कराने कन्या भोजन कराने के बाद ही हमें हवन करना चाहिए, तभी हमें नवरात्र व्रत का पूरा फल मिलता है। अगर हम इस तरीके से पूरा विधि पूर्वक नवरात्र व्रत करते हैं और कन्या भोजन, पूजन, अर्चन, वंदन करते हैं, तो माँ दुर्गा शीघ्र ही प्रसन्न होकर हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करती हैं।